Hi students, so today I am here to give you a solid motivation. Trust me, just listen to me for a few minutes and after watching this video, for sure, you will feel कि अब I should not be wasting time, मुझे अभी पढ़ लेना चाहिए. Definitely आप जो भी कर रहे हो, आप उसको छोड़कर आप पढ़ने ही बैठोगे. बट हो सकता है ना ये वीडियो सुनने के बाद आप बहुत मोटिवेट हो जाओ और आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हद मार के अच्छे से पढ़ लोगे एंड आफ्टर दैट यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन. पर ये कब तक चलेगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो टुडे आई एम हियर टू मेक यू रियलाइज कि ये सेल्फ रियलाइजेशन कब आएगा आपके अंदर. कब तक आप ये सोचोगे कि यार अभी तो समर वेकेशन चल रहे हैं, अभी क्यों पढ़ना है. यूनिट टेस्ट तो हो सकता है कुछ का यूनिट टेस्ट 1 हो गया हो, कुछ का यूनिट टेस्ट 1 भी ना हुआ, बट स्कूल जाने के बाद आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे ही होंगे, राइट. यू ऑल नो दैट बोर्ड्स 15 फरवरी से. ये डेट हमें अभी तक तो पता है हमारे बोर्ड्स कब हैं. सो वी हैव गॉट दीस 6-7 मंथ्स जिसमें कितनी बार हमारे एग्जाम्स आएंगे, हमारे यूनिट टेस्ट आएंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, दिल बी फेस्टिवल्स ऑल्सो. बहुत जगह हमारा टाइम वेस्ट भी होता है और उस चीज को हम बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहते, राइट. हम सब कुछ एंजॉय भी करना चाहते हैं, इनफैक्ट हम ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं रादर देन स्टडिंग. ये सबसे बड़ा आई वुड से स्ट्रगल या फिर चैलेंज स्टूडेंट लाइफ का है. सो ये सेल्फ रियलाइजेशन जिस दिन आपको ये चीज समझ आ गई ना, उस दिन आपको किसी मोटिवेशन, किसी टीचर, किसी पेरेंट, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब आप पढ़ लो बैठ के. So why am I here today? Just to make you realize कि please do not waste time. Stop procrastinating and understand कि ये जो टाइम है ना आपका, ये वापस नहीं आने वाला. तो ये जो आलस है कि कर लेंगे आज, चलो कोई बात नहीं, ये वाला सीरीज देखने के बाद पढ़ लेते हैं. अभी सीरीज देख के आप हटे हो, फिर आप सोचते हो चलो छोड़ो थोड़ी देर फोन चला लेते हैं. नहीं चलो छोड़ो फ्रेंड्स के साथ खेल लेते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, बट ट्रस्ट मी, आप सबसे अच्छा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो. चाहे आपके टीचर हो, चाहे मैं हूं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, कोई आपको कितना भी समझा ले बच्चा, बट जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी ना कि मुझे करना है, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम नाउ, मुझे फोन्स नहीं चलाने हैं, मुझे बाहर नहीं निकलना है, या जो भी वट एवर द रीजन इज, आप नहीं करोगे जब तक आपके अंदर से चीज नहीं आती. सो ये बहुत जरूरी है कि अब आप खुद समझो. सी मान लेते हैं कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि बहुत घंटे पढ़ना पड़ता है तब जाके मार्क्स आते हैं. बहुत लोगों से मैंने सुना है कि जो टॉपर्स होते हैं ना वो तो काफी पढ़ते हैं, या कईयों को ऐसा लगता है कि टॉपर्स तो दे आर बोर्न विद अ डिफरेंट ब्रेन, पता नहीं वो कैसे मार्क्स ले आते हैं. कई लोगों को लगता है कि हाँ अपनी नींद, अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके मार्क्स आते हैं. आई वुड से ये सब गलत है. दिस इज अ मिथ. किसी को अगर लगता है कि सोना, अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, नहीं. रात को जागकर मार्क्स अच्छे आते हैं, लेट नाइट स्टडी करने से अच्छे आते हैं, एक प्रॉपर स्टडी स्पेस के होगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे. ये सारी बातें बेकार की हैं. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. प्लीज अपने पैटर्न को समझो. जैसे कि मैंने कहा, सबसे अच्छा आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो. ट्रस्ट मी, यू कैन कंट्रोल योर ब्रेन. आप जैसी आदत अपने आप को डालोगे ना, आपको वैसी ही आदत पड़ जाएगी. इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैव दिस हैबिट कि मैं बहुत ज्यादा देर तक आई कैन नॉट स्लीप. If I do that, my head starts hurting. So हर अपनी बॉडी को आप वैसी आदत डाल दो और आप उसी अकॉर्डिंग आपकी एक बॉडी क्लॉक सेट होती है. कई लोग कहते हैं कि रात को जल्दी नींद आ जाती है, कई कहते हैं रात को नींद नहीं आती जिसकी वजह से हम सुबह नहीं उठ पाते हैं. प्लीज थोड़ी सी आदत ये डालने की कोशिश करो कि हम टाइम पे सो रहे हैं, हम टाइम पे उठ रहे हैं. जैसे ही आप रूटीन सेट करोगे, आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी, आप अकॉर्डिंगली उसी वक्त उठोगे. और सबसे पहली चीज, जो लोग कहते हैं ना कि बहुत घंटे पढ़ना पड़ता है, सी यू हैव गॉट 5 सब्जेक्ट्स या फिर मैक्सिमम 6 होगा आपके पास. फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, राइट. इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल और एक फॉरेन लैंग्वेज. सो ये 5 to 6 फॉरेन लैंग्वेज पे आपको बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना पड़ता, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, राइट. सो आपके जो 5 to 6 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप हर एक सब्जेक्ट को रोज, मैं कह रही हूँ 1 घंटा भी ज्यादा है. अगर मैं बात कर रही हूँ, लेट्स सपोज सब्जेक्ट लाइक हिंदी आपको 1 घंटा नहीं देना पड़ता, सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश आपको 1 घंटा नहीं देना पड़ता, नॉट इवन फॉर फॉरेन लैंग्वेज, लेकिन फिर भी मान लेते हैं हम उसको 1 hour डेली भी दे रहे हैं, राइट. मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ. अगर आप उसको 1 hour भी डेली दे रहे हो ना, तो भी आप 5 to 6 hours आप स्टडी कर रहे हो इन अ डे, नॉट मोर देन दैट. और एक 10th ग्रेडर के लिए इट इज वेरी नॉर्मल. अगर आपने दिन में 4 घंटे भी पढ़ लिया, हो सकता है 5 घंटे नहीं पढ़ा, तो भी इट इज ओके, बट अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे कंसिस्टेंट रहना है. एक बात बताओ, अगर आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ, अप्रैल जा चुका है, मई जा चुका है, जून चल रहा है, समर वेकेशन चल रही है. समर वेकेशन हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये तो बस मस्ती मारने का टाइम है. स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास भी हो रही है, तो भी बस एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करने जाओ, वापस आओ, उसके बाद बैग बंद करके साइड में रख दो.
ट्यूशन अटेंड करा, बैग बंद करके साइड में रख दो, हो गया। जब तक बहुत ज्यादा डांट नहीं पड़े टीचर्स से, पेरेंट्स से, जनरली बुक्स नहीं उठाते आप लोग। किस बात का इंतजार कर रहे हो? कब तक यही करते रहोगे कि कोई आपके पीछे भाग रहा है हर वक्त एक डंडा लेके? सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, हम बहुत पास आ रहे हैं अपने फाइनल बोर्ड डेट्स के। जिन लोगों को ये लगता है क्या ही फर्क पड़ता है 10th के मार्क्स से, फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप ये बोलोगे कि आगे जाके तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना, कौन पूछेगा हमारे 10th के मार्क्स? ठीक है, मान लिया स्ट्रीम लेने के बाद कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये जो आपको आदत पड़ रही है ना अभी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको लाइफ लॉन्ग, आई एम टेलिंग यू, ये आपका लाइफ लॉन्ग एक नेचर बन जाता है। और आपकी सक्सेस में बहुत साल बाद जब आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करोगे, तो ये जो शुरुआत थी आपकी, ये कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो आदत है वो बहुत पहले से पड़ती है, बाद में जाके नहीं हो जाता, कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंस है इस 10th ग्रेड का, ये इंपॉर्टेंस है स्कूल लाइफ की, ये इंपॉर्टेंस है इस रूटीन की दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ये करना बंद करो कि अभी पढ़ लेंगे, अभी कुछ सीरीज देख लेते हैं। एक और बात बताती हूँ, जैसे कि मैंने कहा आपको 4, 5 या 6 घंटे हद मार के आपको इतना पढ़ना है पर डे, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट और मैथ की बात करूं, अगर कोई बच्चा रोज के 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है ना, इन अ मंथ आप 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। 300 क्वेश्चंस का मतलब समझ रहे हो? कोई बैठ के अपनी एनसीईआरटी की बुक की क्वेश्चन नंबर काउंट करना कितने हैं, आपकी आधी बुक तो वहीं खत्म हो जाती है। और फिर 10 क्वेश्चन अगर आप कंसिस्टेंटली डेली कर रहे हो, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। अगर आप डेली साइंस का बैठ के एक पेज पढ़ते हो ना, ट्रस्ट मी, आप बहुत सही पेज पे जा रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो, उसके बाद आपने 2-3 क्वेश्चन भी ट्राई आउट कर लिए, बट कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं हफ्ते में 2 दिन हम जागे हैं पढ़ने के लिए, बाकी के 5 दिन हम मस्ती मार रहे हैं, नहीं। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, ऐसे फॉलो करना है, इस वक्त उठना है, ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। पर ये डिस्ट्रैक्शंस, ये जो आपका फोन वगैरह, सबसे पहली चीज अपनी रूटीन को आपको सेट करना बहुत जरूरी है। जी, मैंने आपको पहले बहुत बार बताया, रूटीन सेट करना है, एक प्रॉपर प्लान बनाना है। प्रॉपर प्लान्स के लिए बच्चा यू आर लकी कि आजकल आपको सारी हेल्प मिल रही है। वी टीचर्स आर हियर, apart from school, apart from your parents, we teachers are also here to help you at each and every step। आपको हर एक चीज बताई जाती है, हर चीज की तो आपको हेल्प मिल रही है, तो आपकी लाइफ तो बहुत सिंपल है। इनफैक्ट चीजें, हर चीज के लिए आपको सोल्यूशंस मिल रहे हैं, आपको हर एक चीज यहाँ पर समझाई जाती है चैनल पे। जो भी डाउट्स हैं आप लाइव क्लासेस में आके पूछ सकते हैं। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट चैनल पे, कितना कुछ हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कितना कुछ चल रहा है। सो ये जो एक्स्ट्रा हेल्प है, ये तो बल्कि आपके लिए, बट ये आपको देखना है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ये आपको देखना है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो। यूटिलाइजेशन तो आपको करनी है। सो प्लीज जस्ट वन थिंग आई वांट टू टेल यू, कि सिर्फ 4 to 5 hours ऑफ स्टडी एवरी डे इज सफिशिएंट फॉर यू, बट सिर्फ कंसिस्टेंट रहो प्लीज। एक प्रॉपर प्लान बनाओ, प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। उसमें भी डाउट आता है, वी हैव डन सेशंस फॉर दैट एज वेल, आप वो भी देख सकते हो। एक शेड्यूल बनाओ एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। जो नहीं चल रहा, आपको लगता है मेरे लिए नहीं वर्क कर रहा है, प्लीज ट्राई आउट समथिंग एल्स, कीप चेंजिंग इट। जो लोग सोचते हैं कि एक स्टडी टेबल बैठ के हम वहां बैठ के पढ़ते रहेंगे, बुक को देखते रहेंगे, ऐसे कि नहीं होता। We always say you need to have a proper study space, but उसका एक मतलब है, वो स्टडी स्पेस जहाँ बैठ रहे हैं वहां पर आपका ध्यान लगना चाहिए पढ़ाई में। कोई बोले कि मुझे बेड पे बैठ के पढ़ाई अच्छे से होती, कभी भी नहीं। आपको नींद आ जाती है, आप एक अलग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, राइट। और कई बार होता है कि ठीक है बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम बैठे बैठे, इट हैपेंस, अब बैठ के नहीं पढ़ा जा रहा, आप बोर हो रहे हो, आपको नींद आ रही है, प्लीज गेट अप, उठो उसी वक्त और चक्कर, आप वॉक करके पढ़ो। अगर आप कोई चीज याद कर रहे हो, कोई पेज रीड कर रहे हो, आप वॉक करते करते देखो। ट्राई मेमोराइजिंग इट। कितनी आपको मेमोराइजेशन ट्रिक्स वगैरह हम आपको टिप्स वगैरह दे चुके हैं, प्लीज ट्राई यूटिलाइजिंग देम। सी, हेल्प तो बहुत मिल रही है, बहुत हेल्प, बहुत कुछ सजेशंस, हेल्प, एडवाइस, जो चाहिए मिल रहा है। द प्रॉब्लम इज हम करना नहीं चाहते हैं, हम उस आलस वाले उससे बाहर ही नहीं आ रहे हैं। हम बस सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट वो करना भी है। और वो कौन करेगा? यू हैव टू डू इट, नो वन इज गोइंग टू डू दैट ऑन योर बिहाफ। सो जस्ट इसीलिए मैं आज आपसे सिर्फ इतना कहने आई थी, प्लीज वेक अप, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए आपको अब। इट्स हाई टाइम नाउ। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, टाइम निकलता जा रहा है एंड इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक। आपके साथ के लोग आपसे आगे निकल जाएंगे एंड देन यू फील, आप रीजंस ढूंढते हो, तब रीजंस निकालते हो कि वो मुझसे आगे क्यों है। व्हाई? बिकॉज वो एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम पीछे क्यों हैं। दिस इज ह्यूमन नेचर, होता है, राइट? आई एम श्योर दैट a lot of you would agree with me. So please, अगर आप वो रिग्रेट नहीं करना चाहते few months down the line, प्लीज अभी से पढ़ना स्टार्ट करो
एंड कंसिस्टेंटली पढ़ो। जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे आपको ज्यादा देर तक बैठना ही नहीं पड़ेगा। एज आई सेड, मैंने कहा 4 से 5 घंटे। कोई भी प्लीज मेक अ शेड्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल नहीं समझ आता, चैनल पे भी जाके आप देख सकते हो। सो प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज जस्ट वन रिक्वेस्ट, इट्स हाई टाइम नाउ, अब करते हैं और अब बोर्ड्स में स्कोर करके दिखाते हैं। बोर्ड से पहले तो हमारे यूनिट टेस्ट हैं, हमारे मिड टर्म्स हैं, पहले उसी में चेक करते हैं, उसी में खुद को इवैल्यूएट करते हैं कि कितना अभी तक हम परफॉर्म कर पा रहे हैं और कहां तक जाना है, अपना टारगेट सेट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू प्लान फॉर इट। All right students, that's it from my end. Thank you so much. I hope that जो suggestions, जो advice मैंने आपको दी है, I hope आप try करेंगे कि आप उसको follow करें and please do share your comments with me कि कौन-कौन लोग try कर रहे हैं and how is it working for you. You need any help, please do share your comments in the comment section. Thank you so much. Bye-bye.